नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे अब कंप्यूटर्स के थोड़े से और क्लासिफिकेशन को लेकर। कोई मेरे को बता सकता है ह्यूमन वेयर क्या होता है? जैसे आपने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ये सारी चीजें सुनी है। ह्यूमन वेयर, अजय बताइए ह्यूमन वेयर। नहीं, एक्चुअली सर पता ये करना था, आपने कहा था नेक्स्ट क्लास जब लगेगी तो उसमें एमएस वर्ड पढ़ेंगे, तो सर नेक्स्ट क्लास कब होगी? अब मैं कंटिन्यू सीरीज पे क्लासेस कंटिन्यू करूंगा। जैसे M1 आज हो गई है, कल M3 होगी, परसों जहां तक है M2 होगी, और ये मान के चलिए कि चौथे दिन आपकी फिर M1। मींस कल तक हम लोगों को पूरा वो एमएस वर्ड कंप्लीट कल करना है? नहीं, आपके पास 2 दिन का टाइम अभी आया है, 3 दिन मान लीजिए, आज भी जोड़ दिया जाए, क्योंकि कल होगा आपका पाइथन, थर्ड होगा आपका M2 यानी इंटरनेट, और फिर फोर्थ में आप लोगों का होगा MS ऑफिस या वर्ड। ठीक है, IoT लास्ट में रखेंगे। ओके तो हम आपकी अगली क्लास हर तीसरे दिन बाद आएगी, 3-3, क्योंकि 1 to M1 M2 M3 करके फिर M1 आए। राइट सर। ओके, टॉपिक है हमारा ह्यूमन वेयर। कोई बता सकता है ह्यूमन वेयर क्या होता है? ह्यूमन कंप्यूटर वेयर। को सर जो चला जो ह्यूमंस बिल्कुल सही है, काफी हद तक बिल्कुल सही कहा आपने। हार्डवेयर वो होता है जो फिजिकल पार्ट होता है, सॉफ्टवेयर वो होता है जो इमेजिनरी पार्ट होता है, और जो यूजर यानी हम लोग जो चलाते हैं, इससे कंसंट्रेट जो भी कुछ है वो सारा ह्यूमन वेयर होता है। क्लियर? बस इतना ही है, इतना काफी है। मुझे बताइए कि आप लोगों को अभी, चलिए वो तो आगे मिलने वाला है, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर और ये सारी चीजें। नेक्स्ट हम लोग इसी के आगे बढ़ रहे हैं, और इन पीडीएफ्स को फॉलो करते चलेंगे ना, क्योंकि वीडियोस अगर आपने देख लिए हैं तो पीडीएफ बहुत तेजी से कवर होती चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे लिए इससे एक क्वेश्चन जरूर जनरेट होगा, और वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम्स ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन हाँ, इससे जुड़े हुए छोटे छोटे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, मेरे को बताइए आपके कंप्यूटर्स में सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? सर बिट। बिल्कुल सही है, सबसे छोटी यूनिट बिट है। बताइए एक बाइट में कितने बिट होते हैं? सर 8। 8 बिट। मुझे बताइए एक निब्बल में कितने बिट्स होते हैं? सर 4। 4। अच्छा और एक 4 बिट। किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024। ठीक, आप लोगों को बताना है वो कौन सा नंबर सिस्टम है जिसके बेस में 16 लिखा जाता है? डेसिमल। हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल सर, और जिसके हेक्साडेसिमल बेस नंबर। में 8 लिखा जाता है? ऑक्टाडेसिमल। ऑक्टाडेसिमल। ओके, मेरे को बताइए हेक्साडेसिमल में 15 को किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है? एफ। अगर आप लोग गौर करें तो आपका 9 हो गया, ये 10 हो गया, A 11 12 13 1011। 14 15। ठीक, तो याद रखिएगा हेक्साडेसिमल कोड्स जो होते हैं उनमें आप लोगों का बेस में 16 लिखा जाता है। 9 के बाद के जितने भी हैं वो सब ABCDEF में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इससे कन्वर्जेंस तो आ ही नहीं सकते, बिकॉज कन्वर्जेंस करने के लिए आपको कॉपीज चाहिए होंगी। तो इससे जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस छोटे छोटे आएंगे। जैसे आपसे पूछ लिया गया एक क्वेश्चन कि मेरे को बताइए एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, सॉरी निबल होते हैं? एक बाइट में कितने निबल होते हैं? सर 2 निबल होते हैं, बिकॉज एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और निबल में 4 होते हैं, तो एक बाइट में 2 निबल हुए। इस तरह के क्वेश्चंस जनरेट होंगे आपके। क्लियर? अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट पीडीएफ है। नंबर सिस्टम्स के बाद कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस बेसिकली यूज किए जाते हैं हेक्सा को बाइनरी, ऑक्टल, इस तरह करने के लिए। लेकिन इसको आप लोग करने के लिए आपको कंप्यूटर्स की जरूरत ना होके मैनुअली जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए इसको मैं एक बार छोटे से फॉर्मेट में दिखा देता हूं। वैसे मुझे लगता नहीं है कि ये आएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल MCQ में देना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपका इसका डेसिमल कर लीजिए या बाइनरी कर लीजिए, लेकिन मैं आपको एक छोटे से फॉर्मेट में बता देता हूं, ताकि इन केस कभी कुछ इससे जुड़ा हुआ आ जाए
तो आपके लिए बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं जिससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। आपको हमेशा एक सीरीज याद रखनी पड़ेगी और उस सीरीज को कहते हैं 1 2 4 8 16 32 64। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये 2 की पावर n की सीरीज है। 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 0 से शुरू किया है। बस इस सीरीज को ध्यान रखिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है और उस नंबर की वैल्यू मान लेते हैं 18 है, मैंने इसके बेस में 10 लिख रखा है। कोई बता सकता है ये 18 बेस में 10 क्या रिप्रेजेंट करता है? डेसिमल नंबर। ये डेसिमल नंबर्स है। गुड। और मैंने आपसे कहा कि इसका बाइनरी निकालना है, ठीक है। तो कई जगह पर आपको इसे पढ़ने को मिलेगा, लेकिन इसका एक शॉर्टकट मेथड ये है कि आप 18 को ऊपर वाली सीरीज के आधार पे लिख लीजिए। आप ऊपर वाली सीरीज को फिर से लिख लीजिए ऐसे। 16 के बाद लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 16 के बाद 32 आएगा और 32 तक तो ये जाएगा। अब जरा नीचे वाले इन नंबर्स को गौर से देखिए और मुझे बताइए किन दो नंबरों को या 3 नंबरों या कौन सा कॉम्बिनेशन में ऐसा मिलाऊं कि 18 बन जाए। सोचिए, मेरे को 16 मिलाना चाहिए और 2 मिलाना चाहिए। तो जिसको जिसको मिलाने से 18 आ रहा है उसके नीचे मैं 1 लिख दूं और बाकी सबके नीचे मैं 0 कर दूं। लीजिए, इसका बाइनरी आ गया। क्लियर हो गया सभी को? इसी का जस्ट अपोजिट कर लिया जाए। मान लीजिए आपके पास एक नंबर दिया गया है 22, सॉरी एक नंबर दिया गया है ये, और मैंने आपसे कहा कि आपको इसका निकालना है डेसिमल। क्लियर? तो फिर से वही मेथड है, आप लोग इन नंबर्स को जो लिख रहे हैं वो ऐसे ही लिखे रहने दीजिए और इसके नीचे 1 2 4 8 16 ये लिख लीजिए। जो जो जिसके नीचे 1 है इनको ऐड कर दीजिए और बाकी सबको काट दीजिए। तो कितना हो गया? 20। तो लीजिए, ये इसका डेसिमल निकल आया। क्लियर? तो ये एक इजी ट्रिकी है, आप आराम से कर सकते हैं विदाउट एनी। इसको रिपीट कर दीजिए। चलिए फिर से देखिए। मान लीजिए आपके पास कोई बाइनरी नंबर है ऐसा, ठीक, और मैंने आपसे कहा कि इसका डेसिमल नंबर आपको निकालना है। तो बाइनरी का डेसिमल निकालने के लिए आपको मैं इसी को थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख देता हूं। एक्सपैंड का मतलब है थोड़ा दूर दूर करके मैंने लिख दिया। जब थोड़ा सा आप लोग स्मार्ट हो जाएंगे तो आपको इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है। नंबर देखिए, दिमाग में ही कैलकुलेट करिए और आंसर लिख दीजिए, ऐसा हो जाएगा। अब आपको इसके नीचे क्या लिखना है? 2 की पावर n की वैल्यू लिखनी है। तो पहला हो गया 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 4, फिर 8 16 और 32। कौन कौन से वाले काट दें? 0 0 वाले काट दें। जो बच गया इनको ऐड कर दें। तो 32 और 8 कितने हो गए? 40 और ये हो गए 6। आ गया ना? तो ये बन गया आप लोगों का डेसिमल। तो इस तरीके से हमने कितनी इजी फॉर्मेट में कन्वर्जन कर लिया। ये भी मेथड है लेकिन हमने उसको कई स्टेप्स छोटे कर लिए। नेक्स्ट, तो आप लोगों को आई थिंक ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा और देख लीजिए, ये क्वेश्चन 99.9% आना ही आना है। और ये क्वेश्चन आता है कि मेरे को बताइए ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स या फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या क्लोज एंडेड सॉफ्टवेयर, ये सब क्या होते हैं? तो सबसे सिंपल सा तरीका है, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो किसी एक कंपनी की अपनी खुद की प्रॉपर्टी क्लेम करते हो, यानी कि वो कहते हैं कि ये हमारे खुद के सॉफ्टवेयर हैं, इनको आप लोग बिना हमारी परमिशन के नहीं चला सकते। तो ये होते हैं आपके प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर जिनके पास या उनको यूज करने के लिए आपको उनसे राइट्स लेने पड़ेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल हो गया, जैसे कि आप लोगों का MS ऑफिस हो गया, विंडोज हो गया, साथ ही साथ कोई भी ऐसे ले लीजिए। ये सारे सॉफ्टवेयर जो आप देख रहे हैं इनको आप लोग मार्केट से पहले लाइसेंस खरीदिए और फिर इनका इस्तेमाल करिए। जबकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट नेट से डाउनलोड करके आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपको दिख रहा है, SQL हो गया, लिनक्स हो गया, PHP हो गया और आप लोगों का मोज़िला हो गया, ऐसे बहुत सारे। तो इन सॉफ्टवेयर के लिए आपको अलग से लाइसेंस खरीदने की जरूरत नहीं है, ये अपने सोर्स कोड के साथ आते हैं और इसे आप इंटरनेट से डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हैं आपके कई एग्जांपल।
इनसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि इनमें से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, या फिर दिया होगा लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे। बस इतना ही आएगा ऑप्शन। पहले ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल में आता था, मैच करने को आता था, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आता था, और सबसे ज्यादा तो थ्योरी में आता था कि डिफरेंस बताइए इसके बारे में, तो हम लोग डिफरेंस को लेकर पूरा बनाते थे। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको काफी कुछ क्लियर कर दिया जो पहले पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट था। आप लोग इसको और कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट क्लास में कुछ डाउट्स आएंगे, उन डाउट्स को फिनिश करेंगे, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कुछ क्वेश्चंस और उठाएंगे, और फिर हम लोग बात करेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज्यादा पोर्शन आएगा आपके सिलेबस में वो किस टॉपिक से आएगा वो जरूर देख लीजिए। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में, जो निलिट का पुरानी हिस्ट्री ये कहती है, वो ये है कि आपके जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं इन टॉपिक से, इंटरनेट से, फाइनेंशियल सर्विसेज से, और थोड़े बहुत साइबर, और ये इनके टॉपिक्स बहुत ज्यादा बनते हैं। लिब्रा ऑफिस से भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन लिब्रा या यूं कहिए एमएस ऑफिस, क्योंकि इन्होंने एमएस ऑफिस में 3 ही दिए हैं, एक दिया है वर्ड, एक दिया एक्सेल, और एक दिया पावर पॉइंट। हाँ, लेकिन अब नए सिरे से बनेगा तो हो सकता है थोड़ा चेंज करें। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आते थे, क्योंकि हम लोग ईसीसी वगैरह के एग्जाम्स कंडक्शन देखते थे, तो उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एमएस ऑफिस के ना होते हुए इंटरनेट, ईमेल और डिजिटल फाइनेंशियल इनके होते थे। इनके अकेले 30-40 क्वेश्चन होते थे। लास्ट में हम लोग वैष्णवी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ वैष्णवी बताइए। सर स्काइप क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। कौन सा? स्काइप। टाइप नाम स्पेल करिए। स्काइप। स्काइप स्काइप। एस। अच्छा, Yes, स्काइप sir. तो स्काइप एक्चुअली जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए यूज किया जाता है। आप इससे फ्री कॉल कर सकते हैं स्काइप टू स्काइप, लेकिन अगर आपको इसे डॉट फोन या कहीं अदर कॉल करनी है तो आपको इसको रिचार्ज कराना पड़ता है। सर डॉट फोन क्या होता है? तो वो पुराने जमाने वाले फोन नहीं होते थे डॉट फोन, जो नॉर्मल फोन घर में रखे रहते थे, उठाते थे उसको टी 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 बजाते थे, जो केबल से कनेक्टेड रहते हैं बीएसएनएल वाले, वो। अच्छा। आप इसे मोबाइल में भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसे रिचार्ज करना होता है। स्काइप टू स्काइप फ्री होता है। अच्छा सर। सर और वाइवा, एक और क्वेश्चन था, जो वाइवा लिया जाएगा वो प्रैक्टिकल से ही लिया जाएगा या एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है? प्रैक्टिकल, वाइवा आपका प्रैक्टिकल से होगा। जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, आपको कॉपी लेके बुलाते हैं टीचर्स, बोलते हैं कि बताइए आपने क्या बनाया, क्या लिखा, ये क्या है, यही सब होता है। सर कभी कभी थोड़ा बाहर से भी पूछ लेते हैं। हाँ हाँ, वो तो रहता है। एक्चुअली देखिए, वाइवा का कोई रूल्स रेगुलेशन या नॉर्म्स तो है नहीं कि आपको बस यही सवाल देने हैं, या और वाइवा तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है, जो इस पैटर्न में होगा, वो ये होता है कि आप लोगों की अभी तक जो भी कॉपीज होती थी वो कॉपीज निलिट के पास जाती थी, और निलिट अगर मान लीजिए आपको कभी कोई शंका होती थी तो आप उसे रीचेक करा लेते थे। तो अब एमसीक्यूज को तो आप लोग देख पाएंगे, एमसीक्यूज तो चेक भी हो जाएंगी, एमसीक्यूज में कोई डाउट भी नहीं होगा, लेकिन वाइवा और ये जो प्रैक्टिकल होगा, इनकी कॉपीज निलिट के पास नहीं जाती। आपको अगर एग्जामिनर ने वाइवा में फेल कर दिया तो आप कैसे क्लेम करेंगे निलिट को कि नहीं मेरा वाइवा अच्छा गया था? वो तो भाई एग्जामिनर बोल देगा नहीं ये तो कुछ बोला ही नहीं था 10 सवाल में से। तो यहाँ पर गेम फंस जाता है। यहाँ पर गेम इसलिए फंस जाता है क्योंकि एग्जामिनर का मूड कैसा है उस पर भी काफी कुछ टिक जाता है। सर बट वाइवा तो 20 मार्क का होता है। हाँ, थियोरेटिकली वाइवा 20 मार्क्स का होता है, लेकिन आपकी कॉपी ही जो, क्योंकि कॉपीज जो एग्जामिनर्स आपकी चेक करेगा, मान लीजिए उसने कहा कि इसने तो कंप्यूटर पे कुछ बनाया ही नहीं था, भाई वो जो कंप्यूटर पे आपने बनाया है वो निलिट के पास थोड़ी जाएगा, वो तो जिस सेंटर पे है उस सेंटर पे। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, धीरे धीरे हो जाने दीजिए। ये क्लासेस तो यूट्यूब पर है और ये रिकॉर्डेड है, इसीलिए मैं आपको अनऑफिशियल चीजें इसके साथ शेयर नहीं कर पा रहा। आगे चल के जब प्राइवेट क्लासेस होंगी तो मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो हम लोगों के सेंटर्स पे या अदर सेंटर्स में एग्जामिनर्स आके तहलका मचाते हैं। क्लियर? सर एक और डाउट था। हाँ